मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रूस और यूक्रेन के बीच पैदा हुई इस वर्तमान स्थिति पर अपडेट जानने के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच में क्या कुछ चल रहा है ये हमने अपने कई सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन ताजा अपडेट यूक्रेन की तरफ से स्पाइडर वेब नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया रूस के खिलाफ, जिसमें यूक्रेन से भेजे गए ट्रक्स के अंदर रख करके ड्रोन्स भेजे गए और वो ड्रोन्स जा करके उन फाइटर जेट्स पर या फिर बॉम्बर जेट्स के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए जो कभी रूस से निकलकर यूक्रेन पर बम गिराने आते थे। इस पूरी घटना को यूक्रेन के अनुसार 1.5 साल का समय लगा एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन यूक्रेन ने यह सब कारनामा ऐसे वक्त पर कर दिखाया जहां एक और वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर दुनिया के तमाम देश प्रयास कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन शांति स्थापित करें। पुतिन के प्रति दुनिया नजर बनाकर बैठी होती है कि आप क्या कीजिएगा, आप पर इतना बड़ा हमला हुआ है, हम रिटेलिएशन देखने के लिए बैठे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे यूक्रेन के पास एक संदेश चला जाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि रूस पर हमला करने का मतलब क्या होता है। संशय इस बात का कि क्या पुतिन कोई भीषण हमला करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप में से आधे से अधिक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब ना होने से आपके पास रिकमेंडेशंस भी नहीं पहुंचती हैं। चैनल पर जैसे ही कोई सेशन डलता भी है तो आपके पास वो खबर पहुंचने में देर हो जाती है। सब्सक्राइब करने के लिए 0.17 सेकंड लगता है, क्लिक करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन और तेजी से आएगा। बेहतर है कि आप इस काम को कर लें तो हमारे लिए बेहतर मोटिवेशन का कारण बनेगा। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा है कि रूस कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा, अब ये तो समय ही बताएगा। वेट फॉर टुमारो कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं अपितु पुतिन का बहुत क्लोज मित्र था, या फिर कहिए तो उसका एक राजनीतिक सहयोगी था। अब पुतिन के राजनीतिक सहयोगी के द्वारा इस तरह की वार्ता होना कि कल का इंतजार करिए, लोगों के मन में संशय पैदा कर गई। संशय इस बात का कि क्या पुतिन कोई भीषण हमला करने वाले हैं। अभी ताजा खबर जो आ रही है वो ये है कि रूस ने किंजल नाम की एक मिसाइल है जो यूक्रेन पर दाग दी है। किंजल नाम की मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, 10 मैक की गति से चलने वाली मिसाइल है और इसको इन्होंने पहली बार इस संघर्ष में यूज किया है। यह मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि परमाणु बम ले जाने में सक्षम मिसाइल है। तो क्या हम यह मान लें कि पुतिन ट्रायल कर रहे हैं कि परमाणु हथियार चलाने के लिए मैं चेक कर लूं कि मिसाइलें कैसे चलेंगी, या फिर यूक्रेनियंस के लिए यह कॉमन बात है क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रूस की तरफ से आए दिन हमले होते आए हैं। ऐसे में पुतिन का आज के दिन किंजल मिसाइल चला देना कोई सेंस तो नहीं रखता, लेकिन हेडलाइन बड़ी बनाता है कि पुतिन ने दाग दी किंजल मिसाइल जिसकी वजह से आ जाएगी तबाही। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जो अपेक्षित था आपको और हमको कि रिटेलिएशन में कुछ भीषण होगा, वो हुआ या नहीं हुआ, और हुआ और हमें पता नहीं चला, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है जो आपको और हमको पता नहीं चला, मीडिया ने उसको इतनी हवा नहीं दी। क्या हुआ ऐसा? असल मायने में जब ये लोग आपस में बैठकर टेबल टॉक करने आए तो 1 घंटे के अंदर ही बातचीत हुई। उस समय रूस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि आपके जो लोग आप ही के क्षेत्र में मर गए हैं उन सैनिकों को हम डेड बॉडीज को आपको दे देते हैं और हमारे सैनिक जो आपके क्षेत्र में मर गए हैं उनकी डेड बॉडीज हमें दे दो। बोले सर कितने दिन का सीज फायर? बोले 2 से 3 दिन पर्याप्त होंगे। मतलब रूस ने आते ही अपने मरे हुए सैनिक और यूक्रेन के मरे हुए सैनिकों की अदला बदली, बच्चों की अदला बदली, इसके लिए यहां पर बातचीत की। मात्र 2 दिन का सीज फायर कॉमन रूप से मांगा गया कि 2 दिन के भीतर भीतर सारी डेड बॉडीज को इधर उधर कर लो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ था और भारतीय छात्र वहां फंसे रह गए थे तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाने की बात थी। कुछ वैसा ही कॉरिडोर बनाने का यहां अनाउंसमेंट हुआ होगा कि डेड बॉडीज निकाल लो, बस इतना ही सीज फायर है। ये पुतिन की तरफ से आए थे और इन्होंने अपनी तरफ से मीडिया को ब्रीफिंग में कहा। अब आपको ये बात मैं सुना ही देता हूं, इन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा है। सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से 2-3 दिन बाद कुछ भीषण होने वाला है। इन्होंने अपनी तरफ से मेमोरेंडम में कहा, जिससे ट्रंप को संभवतया बड़ा झटका लगेगा। इन्होंने अपनी तरफ से केवल एक लाइन कही और वो लाइन थी कि यूक्रेन बेहतर है कि जो 4 क्षेत्र फिलहाल हमारे पास हैं उनसे अपना कब्जा छोड़ दे और उसके बारे में आगे से चर्चा ना करे। नंबर 1, यूक्रेन भविष्य में भी कोई रशियन विरोधी एजेंडा ना शुरू करे और ना ही कोई रशिया विरोधी गुट ज्वाइन करे। सीधे शब्दों में उसे नाटो ज्वाइन करने से इनकार कर दिया गया कि आप नाटो ज्वाइन नहीं कर सकते। नंबर 3,
इनसे कहा गया कि आप अपनी सेना में कटौती करें। चौथा, इनसे कहा गया कि तत्काल प्रभाव से यूक्रेन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन कराने के बाद नए राष्ट्रपति के बाद वो जो 4 क्षेत्र जिस पर हमारा कब्जा है वहां पर जो भी यूक्रेनियन बचे हैं उन्हें अपने क्षेत्र में ट्रांसफर कर लिया जाए। और कहा गया कि इस युद्ध के अंदर जितने भी लोग मारे गए हैं उन मारे गए लोगों की अदला बदली कर ली जाए, क्योंकि अब यह क्षेत्र पूरी तरह से रशियन क्षेत्र ही कहलाएगा। इसके साथ साथ जो यहां पर महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि यहां यूक्रेन के अंदर आधिकारिक रूप से रशियन लैंग्वेज को भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, रूसी भाषा को यूक्रेन में पहचान दिया जाए। यूक्रेन के अंदर नाजिज्म यानी कि नाजीवाद की जो शुरुआत हो रही है उसे खत्म कर दिया जाए। यूक्रेन को रूस ने अपनी तरफ से इतने सारे जो पॉइंट बोले उन पॉइंट का एक सूत्रीय एनालिसिस अगर निकाला जाए तो वो केवल इतना था कि मिस्टर यूक्रेन, अगर आप ये सोचते हैं कि हम सीज फायर के नाम पर अपना आपका जो देश है वो छोड़ देंगे, आंसर है नो। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे और हां, अपनी सेना को कम कीजिए, अपनी सेना के अंदर से लोगों को हटाइए, तब जाकर हम सीज फायर के बारे में विचार करेंगे। इसका सीधा सा तर्क है, ना तो यूक्रेन जो मानने वाला है इन शर्तों को और ना ही रूस ये जानते हुए शर्त बोला है कि यूक्रेन तुम इनकी पालना नहीं कर पाओगे। बकायदा इन्होंने मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम में बस इतना ही कहा कि बस हमारी डेड बॉडीज को इधर उधर कर दीजिए। जेलेंस्की ने इसी वजह से इस बात को लिखा कि एज फॉर द सीज फायर दे बेसिकली डोंट सी इट हैपनिंग येट, अकॉर्डिंग टू द रशियन दे आर रेडी फॉर 2 to 3 days सीज फायर जस्ट टू कलेक्ट देयर डेड फ्रॉम द बैटलफील्ड, which I think idiots, because the whole point of the ceasefire is to stop people from becoming dead in the first place. So you see the mindset. बोले ये सीज फायर असल में लोगों को मरने से रोकने के लिए था, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि हम डेड बॉडी उठाने आना चाहते हैं, इसके लिए हमें समय दिया जाए। खैर, यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह से मिलिट्री वेशभूषा में था, जिसका मैसेज दुनिया भर को गया और रूस ने अपनी तरफ से जो संदेश दिया वो साफ था कि वो इस सीज फायर से कतई खुश नहीं है और ना ही वो सीज फायर करने के मूड में है। लोग सबवे के नीचे छुपकर शरण ले रहे हैं। एक स्टेशन के अंदर जो सबवे बना हुआ है वहां पर यूक्रेनियन मीडिया इस बारे में कोट कर रही है कि पहली बार किंजल मिसाइल का यूज हुआ है। किंजल मिसाइल रूस की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। यह मिसाइल अपने आप में 10 मैक की गति से चलती है, 2000 किलोमीटर तक मार करती है। आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज चलने के कारण यह किसी भी डिफेंस सिस्टम द्वारा पकड़ी नहीं जाती है। फिलहाल रूस ने इसे ब्लैक सी में तैनात किया हुआ था और वहां से यदि ये यहां चलकर आई है तो अपने आप में अगेन जो तुर्की की मध्यस्थता से जो बातें रुकी थी उसका कोई मतलब नहीं निकला है। यूक्रेन का ये वाला जो क्षेत्र जिसे सूरे के नाम से जाना जाता है, यहां पर हमला रिपोर्ट किया गया। सूरे नहीं, सूमी के नाम से जाना जाता है, यहां पर हमला रिपोर्ट किया गया है। तस्वीरें इस समय आ रही हैं, आगे क्या होता है जानने वाली चीजें होंगी। लेकिन फिर से बड़ा सवाल कि क्या जेलेंस्की पुतिन गुस्से के अंदर यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम फेंक सकते हैं? तो फिर पुरानी न्यूज निकाल करके लोग लेकर आए, जिसमें 1 महीने पहले पुतिन से जब यह पूछा गया था कि क्या यूक्रेन पर आप न्यूक्लियर बम चलाएंगे, तो वो न्यूज फिर से ट्रेंड होने लगी, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम नहीं चलाएंगे। पिछले महीने उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतना सारा असला है, हमारे पास वो टैक्टिक्स हैं जिससे हम यूक्रेन को सरेंडर करा देंगे, इसके लिए हमें चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमने कल ही आपके सामने एक सेशन और किया था जिसमें रूस से कहां चूक हुई इसका भी जिक्र किया गया था। लोगों का मानना है कि यूक्रेन ने यह खुद से किया, लेकिन बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन का साथ इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका ने दिया था। इसी बीच में जो अभी एक और अपडेटेड खबर आ रही है वो ये है, थोड़ी देर पहले की खबर है, जिसमें यूक्रेन के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो अभी अमेरिका की तरफ निकल कर गए हैं। उनकी फ्लाइट रडार पर कैप्चर हुई है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो अमेरिका की तरफ से इन्हें इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिया जा रहा है। भविष्य में जो भी कुछ होता है अपडेट के रूप में आप लोगों तक जरूर लेकर आया जाएगा। मेरे साथियों, आप तक तमाम जो जानकारी हम लेकर आते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप में से आधे से अधिक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब ना होने से आपके पास रिकमेंडेशंस भी नहीं पहुंचती हैं। चैनल पर जैसे ही कोई सेशन डलता भी है तो आपके पास वो खबर पहुंचने में देर हो जाती है।
सब्सक्राइब करने के लिए 0.17 सेकंड लगता है, क्लिक करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन और तेजी से आएगा। बेहतर है कि आप इस काम को कर लें तो हमारे लिए बेहतर मोटिवेशन का कारण बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।